हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम लोग सीवीटी पेपर कोड COQP 2023 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग हमने आपसे डिस्कस किया था। आज जो है डीआई देखते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर जो है सेकेंड शिफ्ट में डीआई से टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। टोटल 3 सेट थे। 60 मार्क्स जो है 60 मार्क्स का तो लास्ट ईयर डीआई ही था। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे देखते हैं उसको। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। दिया गया है कि एक पाई चार्ट है। Give the percentage of people working in night shift from various industry and the percentage in bracket indicate the percentage of female out of number of people। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन स्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्री टुगेदर। ठीक है। तो टोटल तो हमें मालूम है 40,000 समथिंग था ना। अब ये नंबर ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कितनी है? तो टोटल जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। ठीक है ना। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 18% कैलकुलेट करना होगा। तो ये तो टोटल स्पोर्ट्स में कितने हैं ये निकलेगा। फिर इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो फिर फीमेल कितनी स्पोर्ट्स में है फिर ये निकलेगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होगा। इसको भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है ना। पहला सेट अभी होल्ड पे रखते हैं और आते हैं दूसरे सेट पे। देखिए हमने आपसे कहा है कि डीआई में कुछ क्वेश्चन हर बार 10 से 15 क्वेश्चन आपके में आते हैं एग्जाम में। एंड 6 to 7 क्वेश्चन स्पेशली सीवीटी में ऐसे होते हैं जो पेन फ्री होते हैं। और मैक्सिमम बच्चों के जो है पेपर छूट जाते हैं क्योंकि पेपर थोड़े लेंदी रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन को हमें अभी करना है किसको बाद में करना है। अब जरा दूसरे सेट पे आते हैं। हमने पहले वाले को इसलिए लीव किया है क्योंकि आप इस सिस्टम को समझिए। ठीक है ना। और सेम आपको जो है पेपर में यही काम करना है। दूसरा ग्राफ देखिए। दिया गया है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय अ कंपनी ओवर द ईयर। डाटा ये दिया गया है। ठीक है ना। ये जो डार्क में है प्रोडक्शन है और लाइट वाला जो है ये सेल्स है। पहला क्वेश्चन देखिए जरा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स ऑफ 2003 एंड 5 इन 1000 यूनिट? 3 and 5। ठीक है ना। सेल्स का जरा डिफरेंस देखिए। यहाँ पे सेल्स कितने का है? 9 लाख का। और यहाँ पे कितने का है? 10 लाख का। डिफरेंस कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख को 1000 में क्या कहेंगे? दैट इज 100,000। ऑप्शन सी। विथ इन 20 सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि टोटल सेल्स ऑफ 2001 एंड 2 टुगेदर और अप्रॉक्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन 2004। तो 2001 एंड 2002 इसमें टोटल सेल्स कितना है? 10 and 6। टोटल 16 हो गया। ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ सेल्स इन 2004? 2004 में सेल कितना है? 13। कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा ये डिवाइड करिए। 1.2 समथिंग जाएगा। 1.23 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 123%। अप्रॉक्स में क्या वैल्यू है? 120। विथ इन 20 सेकेंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। इन विच ईयर परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? सबसे पहले 2002 का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2002 में सेल्स कितना है? 10 लाख। और प्रोडक्शन कितना है? 13 लाख। इसको जरा डिवाइड करिए कितना होगा? 0.76। परसेंट में करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76%। अब ये 2004 चेक करिए। जो ऑप्शन में हो उसी को चेक करिए सभी नहीं। 2004 का कितना है? ये आपका 13 है और ये कितना है? 16 है। 13/16 कितना होगा? 0.8 समथिंग आएगा। 0.81 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना होगा? 81%। 2006 का चेक करते हैं। ये कितना है? ये 15 है और ये 18 है। ठीक है। सॉरी 16 और 18 है। 16/18 कितना होगा? 0.8। 0.8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 88%। एक लास्ट 2001 में कितना है? ये आपका 6 है और ये कितना है? 7 है। 6/7 कितना होगा? ये भी 0.8 और कितना आ जाएगा? 5 इंटू 100 कितना हो गया? 85। तो हाईएस्ट कहाँ पे है? मैक्सिमम कहाँ पे है? 88 दैट इज 2006।
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 टू 4, 3 टू 4, ठीक है ना। प्रोडक्शन देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे 16 है, डिफरेंस कितने का हुआ, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ 4, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 12 इंटू 100, कितना हुआ 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33%। अप्रॉक्स में क्या है ये 33%। ये 1/3 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, अदरवाइज इंटू 100 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 33। सिंपल था। देखिए, देखिए बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेटिव जो है, अगर सपोज कि एक 15 है तो 15 में आपको मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन ही कैलकुलेशन वाले मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन सेल फ्रॉम 2002 टू 3, इन सेल्स ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है 10, यहाँ पे कितना है 9। पेन फ्री है कि नहीं, कितने का चेंज हो रहा है 1 का, और ये पुराना कितना था 10। 1/10 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10%। सिंपल। देखिए, तो देखिए ये जो सेकेंड नंबर की जो डीआई थी 10th वाले क्वेश्चन में, आपने देखा ओरल क्वेश्चन होगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ओरल ये भी हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड के क्वेश्चन है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैक्सिमम मान लेते हैं 50 सेकंड या 1 मिनट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में भी कोई इशू नहीं, आप देख लीजिए ये कितना है, ये जो प्रॉक्स, ठीक है। तो ये 6 और 10 था, 16 था डिवाइडेड बाई 3। आपको लग रहा है कि 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ठीक, 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि उससे अबव ही है। ये भी नहीं होगा, 2 तो जा नहीं रहा है, तो 200 भी नहीं होगा। ऑप्शन से तुरंत टिक कर दीजिए। तो देखिए ये टोटल 5 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 3 मिनट में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये देखिए, ये बार ग्राफ दिया गया है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो है ये डाटा दिया गया है। एक्सपोर्ट जो है ये डार्क में है, लाइट में इंपोर्ट है। क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्लोजेस्ट टू ₹100 करोड़। तो ऑप्शन वन क्या है 2016, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 2016 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखिए 450 और 350, डिफरेंस कितना हुआ एग्जैक्ट 100 करोड़। यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016, 2016 में एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट तो ये हो गया। Was what percent of average value of import in 14, 15 and 17? एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर 2014, ठीक है। तो इंपोर्ट कितना है यहाँ पे 250 है, और 15 में कितना है ये, दैट इज 225, और 17 में इंपोर्ट कितना है दैट इज 275। कितना हो जाएगा ये 750 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 250। ये आपका कितना हुआ 450, और ये 250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा 180%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द 2014। तो 2014 में एक्सपोर्ट कितना है दैट इज 375, और इंपोर्ट आपका कितना है 2014 में इंपोर्ट आपका कितना है दैट इज 250। ये 0 0 कैंसिल, इसको जरा डिवाइड करिए कितना होगा 15 इंटू 10, दैट इज 150%। सिंपल था। तो देखिए बहुत अधिक जो है ये कैलकुलेटिव नहीं है। 14 देखिए, व्हाट इज द अप्रॉक्स डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब सभी को ऐड कर लीजिए। तो एक्सपोर्ट देखिए कितना है आपका, यहाँ पे कितना है 150, यहाँ पे कितना है 225, 150 225, फिर 375, फिर कितना है 300, फिर कितना है 450, फिर कितना है 325।
1825 हो गया। अब इंपोर्ट देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 75, 150, 250, 225, 350। इसको आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका क्या करना है? एवरेज कैलकुलेट करना है ना। एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 304 पॉइंट समथिंग। और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 220.83। तो ये आपका हो गया 304, और ये कितना हो जाएगा? 221। तो कितना आ रहा है? 83 आ रहा है अप्रॉक्स में। क्या है? 85 इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2016 ओवर 2015? तो 2015 में एक्सपोर्ट आपका कितना है? दैट इज 300। और यहाँ पे कितना हो गया? 450। डिफरेंस कितने का हुआ? 150। ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 300। 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 50%। ठीक है ना। 1/2 इंटू 100। सिंपल था। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे। 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, आई थिंक 4 to 5 मिनट लगेगा। और 4 to 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अभी पहला सेट हमारा रह गया है। अब आते हैं पहले सेट पे। देखिए, हम लोगों ने देखा था ना कि ये एक पाई चार्ट था। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। और ये डिफरेंट इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ पीपल जो है, जो काम कर रहे हैं, ये डाटा दिया गया है। ब्रैकेट में जो है ये नंबर ऑफ परसेंटेज जो है ये फीमेल का दिया गया है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन वर्किंग इन स्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए, अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। डन। ये आपका कितना हो जाएगा? 5। ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुआ। इसको जरा 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा? 805। ठीक है। एंड इसे 2 से कर दीजिए। डन। फिर ये डिवाइड होगा, कितना होगा? 161। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? दैट इज 161 इंटू 9। ठीक है ना। अब हमें जो है, ये टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो रात में काम कर रहे हैं, ये तो दिया गया है डायरेक्ट। तो 161 इंटू 9, ये तो फीमेल का नंबर हो गया। और टोटल कितने हैं? 40,250। अभी आपको कैलकुलेट कर लेना। इंटू 100 भी है। ठीक है। तो ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुआ। नेक्स्ट, इसको 2 से कर दीजिए। सॉरी, 5 से कर दीजिए। 805 हुआ। 161 के टेबल में आ जाएगा ना 805, 5 बार में। 161, 805 कितनी बार जाएगा? 5। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 9 इंटू 2 18 डिवाइडेड बाई 5। कितना हो गया? 3.6। सिंपल था। देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत अधिक तो नहीं है। लेकिन अभी तक आपने जो 10 क्वेश्चन किए हैं, उनके कंपेरिजन में ये थोड़ा इजी है। सॉरी, कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट देखिए, क्या पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैन टू द वुमेन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम द कॉल सेंटर इंडस्ट्री। ठीक है। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 40,250। अब इसमें टोटल कॉल सेंटर में काम करने वाले कितने हैं? दैट इज 32%। तो इसका 32% कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है। इसको जरा 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना होगा? 25। और ये एक बार में चला जाएगा ना। 1610। ठीक है ना। डन। अभी आपका कितना हो जाएगा? ठीक है। ये जीरो था लास्ट में। ठीक है ना।
तो 12,880 हो गया ये नंबर। ठीक। अब इसमें फीमेल कितनी है? फीमेल है 45%। ये फीमेल वर्कर कितनी है? ठीक है ना, 0 0 कैंसिल कर दिया, इसको 5 से कर दिया। ठीक है, फिर 2 से इसे कर दिया, तो ये कितना हुआ आपका? 644 × 9। ये कितना हो गया? फीमेल वर्कर का नंबर आ गया। अब मेल कितने होंगे? तो 12,880 तो टोटल थे। इसमें से अगर ये फीमेल का नंबर अगर माइनस कर देंगे तो फिर मेल का नंबर निकल जाएगा। ये कितना होगा आपका? ठीक है ना, कितना हुआ? 7084। ये पूरा कैलकुलेशन आपने देख लिया ना? अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे। अब देखिए, आपको इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। 7084 और ये आपका है 5796। ठीक। देखिए, इन कंपेरिजन टू अदर क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और ये आपको स्टार्टिंग में मालूम चल जाएगा देखने से ही। देखिए, लास्ट में 84 है, 96 है, तो 4 से डिवाइड होगा। तो इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में 11 है, यहाँ पे भी ऑप्शन में 11 है। इसको जो है 11 से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? इसको 11 से डिवाइड करिए, कितना होगा? 161। ठीक है। और इसे डिवाइड करिए। फिर देखिए, ये पॉइंट में जा रहा है तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब एक काम करते हैं, 161 जो है वह ये 1449 जो है, इसको जो है एक बार चेक करते हैं, 161 से डिवाइड करते हैं। तो 1449 को 161 से जरा डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए, इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों में 161 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो इससे एक ये समझिए कि जब 161 से कॉमन ले रहे हैं तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को ही 161 से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को ही 161 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये तो था ना, 161 × 11 कितना आ रहा था? 1771। तो ये तो डिवाइड होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका? अगर 161 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11। और ये इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है? 9। तो आंसर क्या होगा? 11:9। ये कैसे किया है, एक बार इसको फिर से देखिए। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि लास्ट में 84 है और ये 96 है, तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 4 से इसको छोटा कर लिया। ठीक है, अब इसको जो है 7 से तो जा नहीं रहा है, तो 7 लीव ही कर देते हैं। अब जरा इसको 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से ट्राई कर रहे हैं तो ये 161 आ गया। ठीक है ना, 161 आ गया। और यहाँ पे भी देखिए, पहले 11 है, यहाँ पे भी पहले 11 है, तो ऑप्शन जो है कुछ हिंट तो दे ही देता है। और ये नहीं जा रहा है, जब ये नहीं जा रहा है तो दोनों में से 161 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने से अच्छा जो है इन दोनों को 161 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये तो था ही 161 × 11। तो ये आपका कितना आ गया? 11 ही आ गया। और जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया? 11:9 आ गया। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन नाइट नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए, ये कम से कम आपका मिनिमम मिनिमम जो है ये 3 to 4 मिनट ये क्वेश्चन लगेगा, और इसको आपको क्या करना है? स्किप कर देना है। देखिए, ये स्टार्टिंग में ही है। ये जो 2023 में ये जो पेपर आया था, इसकी नंबरिंग थी, डीआई सबसे लास्ट में थी। इसकी नंबरिंग थी 86, 87, 88 और ऐसे 100 तक थी। स्टार्टिंग में लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, एंड देन लास्ट में जो है ये डीआई। अब आप देखिए, अगर आप सिक्वेंस में करेंगे, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में
अगर 30 सेकेंड से ऊपर लग रहा है या 40 सेकेंड से ऊपर अधिक टाइम लग रहा है, उसको स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और क्या हमने आपको बताया कि अरेंजमेंट और डीआई आखिरी में करना है। और अरेंजमेंट में भी किस टाइप के क्वेश्चन, अरेंजमेंट में आप अगर ये देख लीजिए कि सपोज कीजिए 4 to 5 लाइन की एक पजल दी गई है और उससे रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको एकदम लास्ट में रखिए। अगर आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं और उससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन हो तब तो ठीक है, आप टाइम दीजिए। 4 से 5 लाइन की पजल है, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल लास्ट इसको प्रेफरेंस आपको देना है। डीआई में भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही अगर इसको करा दिए होते फिर आप ये ट्रिक ना समझते, इसलिए हमने पहले आपको 2 सेट करके दिखाया फिर इस पे आए। यही सेम काम जो है एग्जाम में करिएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2022 में भी बच्चों के जो है क्वेश्चन छूटे, 2023 में भी छूटे। अब आपको जो है ये चीज़ें समझनी होंगी, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन आपको समझ लेना है। अब देखिए इसमें क्या है। अब इसमें तो हम सबसे पहले सबका टोटल निकालें, ठीक है ना। तो आईटी इंडस्ट्री का देखते हैं, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ मैन हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, ठीक। ये आईटी इंडस्ट्री में कितना है, 12%। 4250 का हमें क्या करना पड़ेगा, 12% कैलकुलेट करना होगा। हम वीडियो पॉज करके सब कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए तो हमने जो है इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। आईटी इंडस्ट्री का क्या किया, सबसे पहले 12% कैलकुलेट किया, तो ये टोटल नंबर निकल कर आ गया, दैट इज 4830, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, तो इसमें नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, दैट इज 20%। इसका 20% कैलकुलेट किया तो ये कितना हुआ, 966। अब इसे माइनस किया तो फिर ये 3864, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मेल आ गया। इस तरीके से इतना किया। अब टोटल क्या है, टोटल ये नंबर ऑफ मैन आ गए, टोटल नंबर ऑफ फीमेल आ गई। अब इसको माइनस करते हैं तो 7 से 3 कितना होगा, माइनस करिए 4। लास्ट में कहीं 4 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 8 और 6 माइनस करिए 2। लास्ट में 24 है, सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको आपको जो है लास्ट में करना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। अब देखिए आपने जो ये पूरा कैलकुलेशन किया है, इससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो गया। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 13363। और कितने हैं टोटल सेक्टर, कितने हैं, 6 है ना। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन में है, अप्रॉक्स में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया, इसकी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 सेकेंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, ये नाइट शिफ्ट है, ठीक है, फ्रॉम ऑल इंडस्ट्री टुगेदर। 26887, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो सेट था, इसमें एक क्वेश्चन जो था ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 3। और अगर क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज कीजिए आपके 3 to 4 मिनट लगते हैं, तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो जो है कम से कम 20-20 सेकेंड में हो जाएंगे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में आपको 12 मार्क्स मिल गए, 4 मिनट में। इसी क्वेश्चन में पूरा टाइम लगा, इससे 2 क्वेश्चन और हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2, ये भी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैक्सिमम 40 सेकेंड लगेगा, और ये भी 40 to 50 सेकेंड लगेगा। तो डीआई में क्या करना है कि अब जो है, अब तो 75 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैक्सिमम डीआई 5 to 6 आपके एग्जाम में डीआई आएगी, ठीक है ना। तो इसमें हो सकता है कि एक सेट हो, एक सेट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हो, या 2 सेट हो और एक सेट से 2 क्वेश्चन, दूसरे सेट से 2 या 3 क्वेश्चन हो, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन समझना है। क्वांट में भी यही आपको करना है, रीजनिंग में भी आपको यही करना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो उसको आप 30 सेकेंड से ऊपर लग रहा है, जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में अगर हिट नहीं किया, 40 सेकेंड में लास्ट में करिएगा उसको। कोडिंग डिकोडिंग अगर 40-50 सेकेंड में अगर वो डिकोड नहीं हुआ, लास्ट में करिएगा, ठीक है ना।